नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में बीए सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो मेजर पेपर आप लोग को पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और सेशन 2022-26 यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार, और यह जो है BBMQ या बिनावा यूनिवर्सिटी या ये कह सकते हैं SKMU या कोल्हान यूनिवर्सिटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज की इस क्लास में मेजर पेपर आप लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम तीसरा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेजर पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, और इसके प्रकार, इसके टाइप्स और इसके कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंधों की व्याख्या करें या स्पष्ट करें, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध को बताना है। ठीक है, अथवा में प्रश्न ये रह सकता है कि सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी के बीच संबंधों की व्याख्या करें। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहना है। तो सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता के बारे में जानने से पहले आप लोग को उपयोगिता के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले जानेंगे आखिर उपयोगिता होता क्या है, उपयोगिता के प्रकार को जानेंगे, और इसके बाद हम इन दोनों के बीच संबंध को जानेंगे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो चलिए समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्द का प्रयोग किया गया, आप इसी के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और लिंक, और आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे PDF शेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, यानी कि उपयोगिता होता क्या है। तो किसी वस्तु के उपभोग से, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि किसी वस्तु के उपभोग से या ये कह सकते हैं प्रयोग से जो भी आपको संतुष्टि मिलता है उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के उपभोग या प्रयोग से मिलने वाली संतोष से लगाया जाता है। सामान्यतः जैसे सूर्य की रोशनी हो गया, हवा, पानी आदि का उपयोग जो है हम प्रतिदिन करते हैं। इनके उपयोग से जो सुख एवं आनंद की अनुभूति होती उसे भी हम इन वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता कह सकते हैं। यानी कि सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उनसे जो भी मिलने वाली फायदा या लाभ होता है उसी को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स में उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, और उन वस्तुओं से हमें जो कुछ भी फायदा या लाभ मिलता है वही लाभ जो होता है उपयोगिता है। ठीक है, तो उपयोगिता को बहुत से अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है और स्पष्ट किया है कि उपयोगिता जो है, यहाँ पे हम डिफिनेशन को देखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, बहुत से शास्त्रों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है लेकिन मीनिंग सेम है। तो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की क्षमता को ही उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग का है, जब कोई वस्तु या किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है तो वह उसकी उपयोगिता कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कि उपयोगिता किसी मात्रात्मक माप कठिन है। चौथा पॉइंट है कि इसे संतुष्टि या आनंद की इकाइयों में मापा जाता है, यानी कि उपयोगिता को जो है मात्रात्मक के रूप में मापना कठिन होता है, इसे संतुष्टि के द्वारा या आनंद की इकाइयों में मापा जाता है उपयोगिता को। ठीक है, और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि यूटिल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था। तो ये रहा आप लोग का उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी का डिफिनेशन। अब हम जानेंगे उपयोगिता के प्रकार। ठीक है, तो उपयोगिता के संतुलन के आधार पर जो उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा है औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी। तो चलिए हम एक एक करके डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने सबसे पहले समझने वाली कुल उपयोगिता यानी कि मार्जिन यानी कि टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जब कभी हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं
तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त जो होने वाली सीमांत उपयोगिता का जो योग होता है वह कुल उपयोगिता कहलाती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों की उपयोग करने से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता का कुल जोड़ है, ठीक है। तो कुल उपयोगिता के बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी का योगफल। ये रहा आप लोग का डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। अगला है दूसरा है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली जो अंतिम इकाई को ही हम लोग सीमांत इकाई तथा उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि नारंगी की एक इकाई की उपयोगिता 40 है, ठीक है, और यदि दूसरी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को कुल 60 उपयोगिता प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में नारंगी की जो अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी जो है 60 - 40 = 20 होगी। तो ये रहा आप लोग का उदाहरण मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है औसत उपयोगिता, यानी कि एवरेज यूटिलिटी किसे कहा जाता है। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में, यानी कि टोटल यूटिलिटी में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या को भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता कहलाता है। यानी कि एवरेज यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता को मार्जिनल यानी सीमांत उपयोगिता से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता के द्वारा 5 रोटियों का उपभोग किया जाता है, ठीक है, और उससे जो कुल उपयोगिता कितना प्राप्त होता है 60। तो यहाँ एवरेज उपयोगिता आप निकाल सकते हैं कि 60/5, तो आपको एवरेज प्राप्त होता है 12, जो कि औसत उपयोगिता कहलाएगा, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसे TU और MU से डिनोटेड किया जाता है। तो सबसे पहले इसे हम एक रेखांकित के द्वारा स्पष्ट करेंगे और वहीं से हम पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ये रहा आप लोग का पूरा डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से किन किन बिंदुओं का पता चलता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध पता चलता है, तो हम देखेंगे जब TU यानी कि टोटल यूटिलिटी जो होता है प्रारंभ में, यानी कि कुल उपयोगिता में तेजी से बढ़ता है प्रारंभ में, तो क्या होता है सीमांत उपयोगिता घटता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। दूसरा पॉइंट है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। तीसरा है पॉइंट है कि जब टोटल यूटिलिटी अपने उच्चतम सीमा पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है न्यूनतम सीमा पर होता है, यानी कि MU = 0, सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि जब TU घटना प्रारंभ करता है, टोटल यूटिलिटी जो है घटना प्रारंभ करता है नेगेटिव की ओर, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है धनात्मक हो जाता है। तो ये रहा आप लोग का टोटल 4 पॉइंट, इन दोनों के बीच संबंध और पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो थैंक यू गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।